नमस्कार दोस्तों, फिल्मी फीवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जवान को रिलीज हुए अराउंड 10 दिन हो चुके हैं और आज था 10वां दिन। आज था वीकेंड का पहला दिन, सेकंड वीकेंड का पहला दिन यानी सैटरडे। और आपको बता दूं, फिल्म ने बड़ा ही उतार चढ़ाव देखा, बहुत ही बड़ा स्पाइक भी देखा, उसके बाद एक मेजर ड्रॉप भी देखा वीकडे के दौरान। लेकिन वीकडे में बराबर तरीके से सस्टेन्ड वे में फ्राइडे तक अच्छा खासा कलेक्शन की और इस हिसाब से फिल्म ने अराउंड 409 करोड़ का कलेक्शन कर लिया अगर 9 दिनों के कलेक्शन की बात की जाए। वहीं अगर ओवरसीज कलेक्शन की बात की जाए तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने अराउंड 735 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। ओवरसीज की ही सिर्फ बात की जाए तो 230 या फिर 40 के आसपास का कलेक्शन रहा। लेकिन ओवरऑल इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन, ओवरसीज का ग्रॉस कलेक्शन सबको मिला दिया जाए, ग्लोबल कलेक्शन की बात की जाए तो 735 करोड़ का कलेक्शन किया सिर्फ और सिर्फ 9 दिनों के अंदर। आज है दोस्तों 10वां दिन, आज है सेकेंड वीकेंड की शुरुआत, सैटरडे। आज कितनी ऑक्यूपेंसी रही और किस हिसाब से फिल्म कलेक्शन कर रही है, इसका भी प्रिडिक्शन मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फिल्म जो है किस हिसाब से प्रदर्शन कर रही है अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में। तो आपको बता दूं फिल्म की जो हिंदी की बात की जाए, हिंदी में जो कलेक्शन हो रहा है डे 10 को, सैटरडे को, किस ऑक्यूपेंसी के साथ हो रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मॉर्निंग शोज़ में अराउंड 20% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। आफ्टरनून में ये जो ऑक्यूपेंसी जो चल रही थी अराउंड 33% की ऑक्यूपेंसी। और वहीं अगर इवनिंग शोज़ की अगर बात की जाए तो 36% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। वहीं अगर नाइट शोज़ की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 45% की ऑक्यूपेंसी रहेगी, क्योंकि मैं 10 बजे के आसपास ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से हम कंसीडर कर सकते हैं कि अराउंड 45% की ऑक्यूपेंसी रहेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो 34 से लेकर 35% की ऑक्यूपेंसी पूरे दिन भर में देखी जा रही है। और इस हिसाब से कितना कलेक्शन हो सकता है ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीज़न वाइज में कितने ऑक्यूपेंसी चल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दिल्ली एनसीआर और एमएमआर रीजन, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, वहाँ की अगर बात की जाए तो अराउंड 25% से ज़्यादा की ऑक्यूपेंसी इन दोनों क्षेत्रों में चल रही है, जहाँ पर 1000 से ज़्यादा के शोज़ लगाए गए हैं दोनों क्षेत्रों में और अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी चल रही है। पुणे में बढ़ोतरी देखी जा रही है, 427 शोज़ लगाए गए हैं, 34% की ऑक्यूपेंसी। वहीं अगर हैदराबाद की बात की जाए तो 331 शोज़ लगाए गए हैं, 27% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु में 36% की ऑक्यूपेंसी, कोलकाता में 37% की ऑक्यूपेंसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बढ़ोतरी देखी गई। डे 9 में अराउंड 28%, यहाँ पर कोलकाता में 38% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई में 66 हिंदी शोज़ हैं, फिर भी 50% की ऑक्यूपेंसी के साथ साथ चल रही है। सूरत और अहमदाबाद में एज यूजुअल कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो। अहमदाबाद की बात की जाए तो 15% और सूरत की बात की जाए तो 10% के आसपास की ऑक्यूपेंसी। जयपुर में 24% की ऑक्यूपेंसी, चंडीगढ़ में 23%, भोपाल में 17% और लखनऊ में 19% की ऑक्यूपेंसी चल रही है। वहीं अगर ओवरऑल तमिल ऑक्यूपेंसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अराउंड 26% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूँ तेलुगु की अगर बात की जाए तो तेलुगु में अराउंड 22% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। हैदराबाद में 25% की ऑक्यूपेंसी अकेले हैदराबाद में दिखाई दे रही, क्योंकि वहाँ पर 101 शोज़ लगे हुए हैं। तो तेलुगु में कुछ अच्छी खासी आबादी के साथ लोग देख रहे हैं। और तमिल में चेन्नई की अगर बात की जाए तो 36% की ऑक्यूपेंसी चल रही है, 163 तमिल के शोज़ लगाए गए हैं। तो इस हिसाब से डे 10 की ऑक्यूपेंसी चल रही है। अब बात करते हैं कि कितना ये फिल्म कलेक्शन कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर तमिल और तेलुगु की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये है कि 2 करोड़ का कलेक्शन हो सकता है। जी हाँ, 1.80 से लेकर 2 करोड़ का कलेक्शन हो सकता है तमिल और तेलुगु की अगर बात की जाए। वहीं अगर हिंदी की अगर बात की जाए तो फिल्म जो है 28 से लेकर 29 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है हिंदी की अगर बात की जाए। ठीक है, तो 28 और 29 के आसपास यहाँ पर ले लो और 1.8 से लेकर 2 करोड़ का आप ले लो तमिल और तेलुगु से। तो अराउंड आप कह सकते हैं कि ये जो फिल्म है 30 से लेकर 32 करोड़ का कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। अगर डे 10 की कलेक्शन की अगर बात की जाए तो अपने आप में बड़ी बात होगी। आप ज़रा सोचिए, कहाँ ये 19 करोड़ का कलेक्शन कर रही है
डे 9 को उसके मुकाबले अब जैसे ही सैटरडे आएगा वापस 30 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करने ये चली जाएगी। और जैसे ही 30 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन होगा तो आप समझ सकते हैं कि 440 करोड़ का इंडिया नेट बेस कलेक्शन हो जाएगा बहुत ही आसानी से, सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के अंदर। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक्सपेक्टेशन ये है 45 से लेकर 50 करोड़ का कलेक्शन हो सकता है अगर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए। तो इसी के साथ फिल्म जो है 780 करोड़ का भी आंकड़ा जो है पार कर सकती है डे 10 को। अगर ये जो फिल्म है कलेक्शन इतना कर लेती है तो अच्छा होगा, 780 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के अंदर। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है अबाउट डे 10। डे 10 को किस हिसाब से कलेक्शन करेगी। डे 10 जो एक तरह से वीकेंड है, सैटरडे है, कई जगह पर हाफ छुट्टी होती है, कई जगह पर पूरी छुट्टी होती है और वीकेंड का माहौल होता है, लोग फिल्म देखने के लिए आते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है और यहाँ पर बढ़ोतरी तो देखी जा रही है। डे 9 को ऑक्यूपेंसी की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 20% की थी, लेकिन यहाँ पर डे 10 को अराउंड 34 to 35% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। तो अपने आप में बड़ी बात है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि कलेक्शन में ग्रोथ भी देखा जाएगा। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में और कितना ज़्यादा कलेक्शन करती है, क्योंकि संडे भी आने वाला है। संडे के बाद गणेश चतुर्थी का भी जो 19 सितंबर जो रहेगा उसका भी एक स्पेशल बेनिफिट जवान को मिल सकता है, क्योंकि जवान के सामने कोई बड़ी फिल्में, मेजर फिल्म्स नहीं है। इसका फ़ायदा तो जवान को मिलेगा ही मिलेगा। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में और कितना ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है। तो फिलहाल जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि एक सस्टेन्ड वे में वीक डेज़ में कलेक्शन हुआ और 409 करोड़ का फिल्म ने कलेक्शन कर लिया इंडिया में और 735 करोड़ का कलेक्शन कर लिया सिर्फ 9 दिनों के अंदर। उसके बाद अब 10वें दिन का जो कलेक्शन आ रहा है और वीकेंड में अब वापस उछाल देखा जा रहा है। तो उस पर आप दोस्तों क्या कहना चाहते हैं, जिस हिसाब से फिल्म जो है अब धीरे धीरे कलेक्शन कर रही है और 500 करोड़ के आसपास के कलेक्शन की तरफ बढ़ती जा रही है, उस पर दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर 30 करोड़ का कलेक्शन हो जाएगा, 409 करोड़ इधर ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पर आराम से 440 करोड़ तो इधर ही हो जाएगा सैटरडे तक, डे 10 तक। फिर बाद में संडे को हम एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा कर सकते हैं, अराउंड 35 करोड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आराम से 470 से लेकर 475 के आसपास जो फिल्म है 11 दिनों के अंदर कर लेगी। उसके बाद वापस वीकडेज आएंगे और वीकेंड आएंगे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 520 करोड़ के आसपास ये जो फिल्म है आराम से पहुंच जाएगी अगर नेट इंडिया बेस्ड कलेक्शन की बात की जाए। और लाइफ टाइम कलेक्शन की अगर बात की जाए तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 540 करोड़ के आसपास लाइफ टाइम कलेक्शन कर सकती है जवान। अब ये देखना खास होगा कि संडे को किस तरह का प्रदर्शन होता है और गणेश चतुर्थी को किस हिसाब से प्रदर्शन होता है, तो वो भी देखना खास होगा और भी ज़्यादा कितना कलेक्शन होता है। तो ओवरऑल जितना भी कलेक्शन हो रहा है ठीक ठाक हो रहा है, सस्टेन वे में हेल्दी कलेक्शन हो रहा है। तो इस पूरे सिनेरियो को लेकर जिस हिसाब से फिल्म कलेक्शन कर रही है उस पर दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज़ रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय, जय जवान, जय किसान, जय भारत। थैंक यू।